हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे या ले पा रहे। कोई उनकी पीछे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनके ऊपर कोई बर्डन है। ठीक है, हम चेक करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे ओरेकल से, फिर हम इसको बेस बना के आगे की तरफ लेके जाएंगे रीडिंग को। ठीक है, चलो प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनकी तरफ किसी तरीके का कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें, आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, और मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स है, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करके अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, मैं एक लूँगी, अगर नहीं आते तो हम खुद निकाल लेंगे। ठीक है, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। हम खुद ले लेते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। फर्स्ट कार्ड द शैडो। ठीक है, द मैडन, यहाँ पे है द क्रिएटर। वेट, हमें 1 कार्ड और चाहिए, द ऑर्फन। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, हमारे पास है द सेल्फ। फ्रंट ऑफ द डेक द लवर। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, द लवर के साथ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के पास चॉइसेस लग रही हैं, या तो उनका शैडो सेल्फ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। आपके पर्सन सबसे ज़्यादा अपने शैडो सेल्फ को समझ पा रहे हैं, अभी वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले जो मुझे चीज़ दिख रही, प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे शैडो का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई द शैडो, मेरे व्यूअर के पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे इस सिचुएशन में। क्लैरिफाई द शैडो। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन अपने शैडो सेल्फ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने शैडो सेल्फ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वहाँ से आपके पर्सन बाहर आ सकें विक्ट्री लेकर। 6 ऑफ वैंड। ठीक है, स्ट्रेंथ और 6 ऑफ वैंड। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। द मेडन, क्लैरिफाई द मेडन, क्लैरिफाई द मेडन। एस ऑफ कप, आपके पर्सन को कभी भी इतना किसी के लिए लव रियलाइज़ नहीं हुआ जितना आपके लिए कर पा रहे। क्वीन ऑफ सोर्ड, आपको अपनी पावर में देख रहे हैं, वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, वो आपको अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं इस सिचुएशन में इस वक्त। ठीक है, क्लैरिफाई द क्रिएटर, क्लैरिफाई द क्रिएटर। वेट, क्लैरिफाई द क्रिएटर। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड क्यों है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई द क्रिएटर।
सेवन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए कोई ना कोई या तो आपका वेट कर रहे हैं, या तो वो कोई ना कोई ऐसा पैटर्न या कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर मूवमेंट उनको करनी ना पड़े, आपको करनी पड़े, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं सिचुएशन में पूरी, उनको पता है आप क्रिएटर हैं, आप हर चीज़ को बनाना जानते हैं। टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन अब इस वक्त रियलाइज़ कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में लव जो आपके पार्टनर कभी भी नहीं कर सके, ठीक है। उनको लव यहाँ पर कभी भी फील नहीं हुआ जो अब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनको रियलाइज़ होना ज़रूरी था। पहले उनको एक्सेप्ट करना था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उन्होंने पास में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा। क्लैरिफाई ऑर्फन, क्लैरिफाई ऑर्फन, प्लीज़ माइंड से स्प्रिट गए, यहाँ पे ऑर्फन कार्ड को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे है मेरे पास द एम्परर, चार्ज लेना चाह रहे हैं इस वक्त सिचुएशन का आपके पर्सन। आपके पर्सन इस वक्त आपके पर्सन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ पेंट्स के साथ वो भी आपके साथ मैरिज चाहते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अपनी शेडो सेल्फ से विक्ट्री लेकर, उस शेडो सेल्फ से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, नेगेटिव आपके पर्सन को ऑब्सेशंस हो सकते हैं, किसी नेगेटिव साइड में आपके पर्सन का कहीं ना कहीं डार्क साइड में ज़्यादा पास्ट में या अभी भी वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ डार्क साइड है आपके पर्सन की, अपनी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की कुछ ना कुछ है जिस शेडो से आपके पर्सन निकलना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं, वहाँ से विक्टोरियस होके निकले, हीलिंग चाह रहे हैं इस वक्त अपनी। वो आपको देख रहे हैं, आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड के उसमें हैं या किंग ऑफ सोर्ड के, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको इस पर्सन को भी नहीं चाह रहे, आप इसको भी नहीं मांग रहे, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए। आपके पर्सन नहीं निकल पा रहे, फिर भी वो उस वक्त वहाँ खड़े होकर आपका वेट कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल के साथ। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। 2 ऑफ कप्स के साथ वो इमोशनली गिव एंड टेक करना चाहते हैं, उनको पता चल गया है यहाँ पर लव आपके पर्सन की तरफ से भी है, और एक इमोशनली वे में आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, वो ये फील कर पा रहे हैं। उनको उनके अंदर इतना शेडो है, डार्कनेस है, वो इनको जब फील हुआ जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, अदरवाइज़ उनको आपने ट्रिगर किया उनको, वरना ये शेडो सेल्फ अपना नहीं नज़र आता था। एक नॉर्मली उनको एक पर्सन की जैसे एक इस लाइफ में नॉर्मल लोग होते, वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझते थे। जैसे जैसे आपने इनकी लाइफ में आके इनको ट्रिगर करना स्टार्ट किया, उस वक्त इनको समझ में आने लग गया कि इनके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो इंसानों को डैमेज करती हैं। आपके पर्सन जो आपके साथ बिहेवियर करते थे उनको वो नेगेटिव नहीं लगता था, उनको लगता था ये राइट है, ये हमें राइट है, हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो करें। आपके पर्सन सब चीज़ों को अपना राइट समझते थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, बहुत अथॉरिटिव थे, और बहुत कॉन्फिडेंट होकर सब कुछ करते थे। अब उनको अपने शेडो सेल्फ से निकलना है, उनको अपना शेडो सेल्फ नज़र आ रहा है, उनकी डार्क साइड नज़र आ रही है, ठीक है। उनको एडिक्शंस हो सकती हैं, अल्कोहलिक हो सकते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव एडिक्शन है जहाँ से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप के साथ अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन हील नहीं है, पास्ट वूंड्स है, या तो पास्ट चाइल्डहुड वूंड्स है, या तो कुछ ऐसा है जो नेगेटिव रहा है उनकी लाइफ में, उन्होंने नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करी है जो वो सबके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी में आता है वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये मुझे भी मिला है और मैं जो मुझे मिला है मैं वही दूंगा आगे। वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं पॉजिटिव सोचने की बजाय, क्योंकि जब वो आपके साथ इतना मिसबिहेव कर रहे थे उनको वो राइट लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था ये मेरा हक है, मेरी ज़िंदगी में मैं जो चाहे करूँ, ठीक है। बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत अथॉरिटिव है, और बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक है। वो अपने कॉन्फिडेंट में होकर उन्होंने जो सब कुछ किया पास में कॉन्फिडेंट होकर किया, इट मीन्स अपने होशो आवाज़ में किया, किसी की बातों में नहीं आके किया, अपनी मर्ज़ी से किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी भी इसको इमोशनल लेवल पे एक्सेप्ट ही नहीं किया था। आपके पर्सन इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं
मतलब कि एक्सेप्टेंस की उनकी जर्नी चल रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? आपके पर्सन इसलिए नहीं आ रहे, जो आप इमोशनल केयर लव उनको दिखा रहे थे या उनको प्रोवाइड कर रहे थे, वो सब चीज़ें उन्होंने कभी एक्सेप्ट की नहीं थी। अब वो एक्सेप्ट करने की जर्नी में है। आपको समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी उन्होंने जब आपके लिए इमोशनली आपको वार्म नहीं दी, कभी भी आपको अपना केयर नहीं दी, कभी भी आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। वो जब इतना रिजिड हुए हुए थे, जब जितना डिफेंसिव हुए हुए थे, आपसे हमेशा आपको दूर कर देते थे, तब उनको समझ में आ रहा है एक्सेप्टेंस की उनकी जर्नी चल रही है ये, ठीक है। वो जर्नी में इंटर हैं, वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? उनका भी माइंड आपको लेकर एक मैरिज का है, 4 ऑफ सोर्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। उनको पता है यहाँ पर कोई भी ऐसा उन्होंने काम नहीं किया है जो इस रिलेशनशिप को फाउंडेशन दे सके, एक मजबूती पिलर बना सके। उन्होंने कोई ऐसा नींहें डालने वाला कोई भी ऐसा यहाँ पर वर्क नहीं किया आपके साथ। आपको कोई भी ऐसी चीज़ फील नहीं कराई कि आपको फील हो कि इस पर्सन के साथ आपको मैरिज करनी चाहिए, ठीक है, या आपका फ्यूचर सिक्योर है इस पर्सन के साथ अगर आप जाते हैं तो। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने सेल्फ पे ध्यान दें, ठीक है। दी सेल्फ आपको कहा जा रहा है, आप जितना अपने सेल्फ पे ध्यान देंगे, आप अपने पर्सन को, अब आपके जो सेकंड स्टेप ट्रिगर करने का है, अपने सेल्फ पे आप ध्यान दें। इस पर्सन को अपने सेल्फ पे ध्यान देगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ पे ध्यान देंगे, ये पर्सन अपने सेल्फ को देखेगा। इसका सेल्फ क्या है? इसके डार्क वुड्स, इसके डार्क शेडो, ये अपने डार्क साइड पे ध्यान देगा। जो लोगों को परेशान करती है, जिसको राइट लगता था, ये जिसको करते हुए कभी भी ना झिझकता था ना सोचता था, इसको लगता था राइट है, मेरी लाइफ है ये, मैं कुछ भी करूँ, मैं जो चाहे करूँ, ठीक है। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन उनकी तरफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा इस वक्त भी रिजिडनेस में है, अपने ईगो को ख़त्म नहीं कर रहे, ठीक है। उनको अपना शेडो सेल्फ नज़र आ रहा है, वो आपके लिए इमोशनली फील कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपने एक ईगो से बाहर नहीं आ रहे, ईगो को शैटर नहीं कर रहे, ठीक है। दी हाई प्रिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हुए इस मामले में, वो अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हैं। यहाँ पे है दी मैजिशियन, अभी भी वो इसी फिराक में कि वो आपको मैनिफेस्ट कर लें, आप उनकी लाइफ में आ जाए। वो खामोशी से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ सूट मेंटली बेहद स्टकनेस है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक सेम पावर के पर्सन हैं। इट मीन्स अगर आपके पर्सन स्ट्रांग है तो आप भी बिल्कुल उसी पावर में हैं, आप भी इतने ही स्ट्रांग हैं। अगर वो स्टार है तो आप भी स्टार हैं, सही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे टक्कर देने वाला पर्सन कोई मिला है, क्योंकि उनको आपकी पावर का एहसास अब हो रहा है। जब तक आप इनके पीछे थे, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अब जब आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, तो इन्होंने जो आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ये रिग्रेट कर रहे हैं उस फॉर ग्रांटेड को, ठीक है। जो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेकर अपनी लाइफ को मैसअप कर लिया है, वो इनको फील हो पा रहा है। मेंटली स्टकनेस में है आपके पर्सन। देखिए 8 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ वर्ड, जब से आप दोनों की ये कन्वर्सेशन ब्लॉक हुई है, वो मेंटली स्टकनेस में आ चुके हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे उनमें, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आपको पता है आपकी लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको अपने आप से दूर करके जो है ना, आपको इंडिपेंडेंट बना दिया। जब एक पर्सन बार बार इंसान को नहीं मिलता, तो एक पॉइंट ऐसा आता है वो पर्सन इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस पर्सन ने आपको इंडिपेंडेंट बना दिया। दी डेविल, इसकी टॉक्सिक साइड ने, इसने आपको जगल करके आपको एक ऐसा इंसान बना दिया जो अकेले सब कुछ कर सकता है। स्टार्टिंग से आप ही कर रहे थे इस रिलेशनशिप में सब कुछ, और जब इतना कुछ करने के बावजूद आपको खुद कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आप जो इसके लिए कर रहे थे, अब आपने वो अपने लिए करना स्टार्ट कर दिया। दी चैरियट, ये चाहता है कि ये चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन ये अपनी टॉक्सिसिटी को
समझ पा रहा है ये क्या कर रहा था पास्ट में, ये आपके साथ डुअलिटी खेल रहा था, ये आपके साथ जगलिंग कर रहा था, ये आपके साथ किसी और पर्सन को जगल कर रहा था अपने साथ। इसके पास ऑप्शंस थे, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। इसको लग रहा था कि आप तो खड़े रहेंगे, मैं और जगह एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मैं और लोगों को देख लेता हूँ, मैं और चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। ठीक है, ये अभी आपके पास यूँ नहीं आ रहा, इसका ईगो सेल्फ जो है ना, इसको अभी भी ईगो सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो इसके ईगो को सेटिस्फाई करे। बिल्कुल बेसब्र हुआ है और आप नहीं जा रहे, तो ये बिल्कुल इसकी जो सोचें हैं जो है ना, वो अपने आप को बेयारो मददगार फील कर रहा है कि ये क्या हो गया, मेरे हाथ से ये पर्सन निकल गया क्या। स्टार हीलिंग चाह रहा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैंने इससे पहले भी कहा, ये आपको ये चाह रहा है आपकी भी हीलिंग हो जाए और इसकी भी। 10 ऑफ कप्स, इसको पता है जब तक हील नहीं होगा ये रिलेशनशिप, इसमें कुछ अब नहीं हो सकता। ठीक है, इसने इतना डैमेज कर दिया इस रिलेशनशिप को अपनी स्टकनेस से। किंग ऑफ कप आपके लिए इमोशनली फील करता है, ये इस चीज़ को, अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्लोर कर पा रहा है, देख पा रहा है। ये जितना आपसे अटैच है, ये किसी और से नहीं है अटैच। ठीक है, देखिए 8 ऑफ हैंड्स बेकरार है आपसे बात करने को, उसको सब्र नहीं हो रहा। इसको ये हो रहा है कि आप कॉल करें, आप टेक्स्ट करें, आप इसको बनाएं, फिर ये आपको अपने आप को सेटिस्फाई करके आपसे बात कर ही लेगा। लेकिन ये आपको इसको एक चीज़ है, ये पॉजिटिव भी हो रहा है कि आपको लॉस कर दिया इसने रिग्रेट भी कर रहा है, इसने फॉर ग्रांटेड किया। इट मीन्स खुद ये अब आपको पास में जगल करके रखता था, आपको पास में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखता था। अब ये अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहा, इंतज़ार करे या आपके पास आए, या रिग्रेट करे या आपको बनाए, इसको नहीं समझ आ रहा इस वक्त। ठीक है, क्लैरिफाई हाई प्रेस्टिस, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का क्यों कार्ड है, प्लीज मैं जिसे स्प्रेड करें, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का क्यों कार्ड है। क्लैरिफाई हाई प्रेस्टिस, 2 ऑफ वैंड्स, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है इस सिचुएशन में, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है। 6 ऑफ सोल, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहता है डिसीजन मेकिंग करके हर हाल में। 9 ऑफ कप्स, अपनी विश फुलफिलमेंट आपके साथ देखता है, किसी और जगह इसको वो विशेस पूरी नहीं होती हुई नज़र आती जो आपके साथ नज़र आती है। 10 ऑफ वैंड्स नहीं, 2 ऑफ वैंड्स नहीं था, 10 ऑफ वैंड्स है। अपने बर्डन को ख़त्म करना चाहता है, सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहता है। 10 और यहाँ पे 9 विश फुलफिलमेंट देखना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ वैंड्स, डिसीजन मेकिंग होने वाली है, आपकी तरफ कोई ना कोई डिसीजन आ रहा है, क्लैरिटी लाना चाह रहा है इस सिचुएशन में, क्लियर चीज़ें बताना चाह रहा है और क्लैरिटी आपसे भी लेना चाह रहा है। द मून, इल्यूजन्स को ख़त्म करना चाह रहा है, ख़ुद भी क्लियर होना चाह रहा है और आपको भी क्लैरिटी देना चाह रहा है। 9 ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई टेक्स्ट कॉल करना चाह रहा है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है और अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से ये नेगेटिवली अटैच है। इट मीन्स अगर पास्ट पे किसी ने धोखा दिया है तो उसको प्रोजेक्ट करता है, अगर किसी ने किसी के रिलेशनशिप में इसने कुछ होता हुआ गलत देख लिया तो उसको भी प्रोजेक्ट करता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। नेगेटिव बहुत सोचता है ये पर्सन, या सोचती है, ओवर एनालाइज करता है ये पर्सन, जो भी है बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करता है, इसका ये पॉजिटिव बहुत कम सोचता है ये इंसान जो भी है। ये अब तक आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा, ये खुद कंफ्यूज है, ये क्या करे, आपकी तरफ किस तरीके से आए। खुद को भी हील करना चाह रहा है, आपको भी हील करना चाह रहा है। इसको पता ही रिलेशनशिप विदाउट हीलिंग नहीं बढ़ सकता। इसने आपको बेहद हर्ट किया है, इसने हर चीज़ ख़राब कर दी, इसने अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। इसने आपको इंडिपेंडेंट इसने किया है, आज तक आपको आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंट कोई नहीं कर पाया था, इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में आपको आके किया है। आपने अपनी लाइफ को अकेले गुजारना सीख लिया सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है, आपकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट करना चाह रहा है, क्लैरिटी लाना चाह रहा है, ये इसके ऊपर बर्डनसम हो चुकी है सिचुएशन, आप इससे बात नहीं भी कर रहे तो इसको एक बदसुकूनी सी है, सुकून नहीं मिल रहा इसको अंदर से कि कैसे मैं, ये पर्सन तो मेरा था, ये क्यों नहीं आ रहा अब तक वापस, ये कहाँ चला गया। 9 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट है, ऑब्सेसिव हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कोई और थर्ड पर्सन आ गया क्या इसकी लाइफ में, कोई और पर्सन है जिसके साथ ये
आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसको आपकी तरफ से भी साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसको नहीं पता आपकी तरफ की कहानी क्या है, आप क्या कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, इसको यही लग रहा है कि आप किसी और के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ हैंड्स, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, इसको नज़र आ रहा है कोई ना कोई स्पेसिफिक आपके पास ऐसा ऑप्शन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और जिसको आप भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसको लग रहा है कि आप कहीं और इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं जो आप अब तक इसकी तरफ रिटर्न बैक नहीं हुए। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप बार बार इस पर्सन के पास जाते हो, इसको बार बार कॉल टेक्स्ट बात करने के लिए आप इंसिस्ट करते हो, लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इसको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ना कोई सॉलिड ऐसा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं और वो भी आप में इंटरेस्टेड है, आप किसी और के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है इसके कोल्ड शोल्डर ने आपको ऐसा कर दिया कि आपको ऐसा फील होने लग गया कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कभी भी कुछ अच्छा फील ही नहीं करता, ना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये इमोशनल है आपके लिए, इमोशनली टच रखता है। इसको जो सेटिस्फैक्शन इमोशनली आप करते हैं कोई और नहीं कर सकता, इसको इस बात का पता है। और जितने आप फैमिली में जैसे फैमिली में फिट हो सकते हैं इसकी फैमिली में, अदरवाइज और कोई नहीं हो सकता। इसने जितने भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करे उसमें आपको ढूंढने की कोशिश की है इसने, ठीक है। अपने शेडो सेल्फ से बाहर निकलना चाहता है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है, क्योंकि इसने जो भी आपके साथ किया अपने पास पैटर्न रिपीट करता रहा, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन थे, इसने आपको भी इतना ट्रिगर किया, आपको भी हर्ट कर दिया अपनी हरकतों से। इसने सब कुछ ख़राब कर दिया। इस रिलेशनशिप में जितना भी ख़राबी आई वो सिर्फ इस पर्सन की वजह से आई है, ठीक है। ये सब रियलाइज़ कर पा रहा है, ये आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा। वेट करे, टेक्स्ट करे, कॉल करे, आपको मनाए, या तो ये आपका बैठ कर वेट करे, आपको अभी भी मैनिपुलेट करे, या तो अभी भी आपको अपना ईगो दिखाए। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसको इस सिचुएशन में करना क्या है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।